सभी सनातन प्रेमियों को राधे राधे। तो आइए आज हम सब चलते हैं एक नई पद्धति की ओर, क्योंकि कलयुग में कैसी व्यवस्थाएं होंगी, कैसी आपदाएं होंगी, कैसी मानवता होगी, कैसी मानसिकता होगी, सबके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और हम आप सभी ने उसे पढ़ा, सुना और देखा। हालांकि ये ग्रंथ हर जगह उपलब्ध नहीं है। यही कारण है हमारी सनातन संस्कृति में तरह तरह के विभाजन और समय समय पर ऊंच और नीच का भाव बना रहता है। देखिए, आज बात करेंगे हम अपने पूजा पद्धति की। तो तमाम मित्रों का, तमाम सनातन प्रेमियों का ये प्रश्न रहता है कि महाराज जी, हमारी जो सनातन वैदिक पूजा पद्धतियां हैं, उन पूजा पद्धति को हम लोग कैसे अपनाएं, या हमारे घर में कोई ग्रंथ नहीं, या हमारे घर में कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग, या हमारे घर में किसी बुजुर्ग को भी जानकारी नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे पूजा पद्धति को अपनाएं। तो देखिए, आज बहुत ही सूक्ष्म और सरल उपाय आपके लिए बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक पुस्तक गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित है। उस पुस्तक का नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश आप समस्त सनातन प्रेमी, बहुत ज़्यादा होगी, 30-40 रुपए की होगी। इस पुस्तक को घर पर रखिए। उसमें हर पद्धति, प्रत्येक त्योहार पर्व की क्या पद्धति है, पूजा पद्धति क्या है क्या नहीं, सब है। अच्छा, वास्तविकता में जो पूजा पद्धति है क्या, देखिए, जो यज्ञोपवीत धारण करने वाले जो भी मनुष्य हैं, जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी यज्ञोपवीत जो भी धारण करते हैं, उनके लिए त्रिकाल संध्या का प्रावधान है। तीनों समय की संध्या, प्रातः, अपराह्न और सायकाल, तीनों काल की संध्या करना आवश्यक है। संध्या मतलब जो दो समयों के जो बीच का समय होता है, जिसे संधि समय बोलते हैं, उस समय में भगवत आराधना, भगवान का स्मरण करना, गुरु मंत्र आदि का जप करना। दूसरा है, हमारे जो सनातन पूजा पद्धति है वह है षोडशोपचार। हमारे 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों की ही तरह हमारे षोडशोपचार पूजा पद्धति होती है। अब इस पूजा पद्धति में सबसे सर्वाधिक जो आवश्यक है वह है कि हम भगवान की पूजा अर्चना कैसे करें। देखिए, भगवान, प्रतिमाएं जो हैं वो हमने भगवत स्वरूप उनको माना है, और मूर्ति पूजा इसीलिए हमारे सनातन धर्म में है। तो सर्वप्रथम हम प्रतिमा में आवाहन करते हैं और ध्यान करते हैं कि ये भगवत प्रतिमा है। अगर नई प्रतिमा, कोई मृत्तिका आदि की पार्थिव प्रतिमा हम बनाते हैं, या 12 अंगुल से छोटी प्रतिमा लाते हैं, तो उसमें हम आवाहन करते हैं और मानसिक रूप से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि भगवान इसमें प्राण प्रतिष्ठा होवे। अब जो पद्धतियां हमारी पौराणिक पद्धतियां, हम उन्हीं के अनुसार उनकी पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, मतलब पहले चरण धुलना, फिर अर्घ देना, और फिर आचमन कराना, फिर स्नान कराना, और फिर गंध पुष्पाक्षत इत्यादि से तिलक, वरण, और जो भी पुष्प आदि समर्पण, पान, फूल, फल, मिष्ठान, लौंग, इलायची, जायफल, जो भी हमारे घर में जो भी उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि अब हम पूजा करने बैठे और हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, तो हम मानसिक रूप से भी भगवत आराधना या भगवान की पूजा उसी में कर सकते हैं। बहुत अधिक समय नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो जिस कर्म के लिए हमारा चुनाव हुआ है, जैसे जो डॉक्टर, हमारे जो वैद्य डॉक्टर बंधु हैं, जो निरंतर सामाजिक सेवा में मरीजों को देखना, समय में उनका जाकर उपचार करना, वो भी बहुत बड़ी पूजा है। तो हम भगवान अपने मंदिर के सम्मुख पहुँचे, भगवान को प्रणाम किया, उनसे अपने जो भी पाप कर्म हैं उनकी क्षमा याचना की, और अपने कर्म क्षेत्र में निकल पड़े। वो भी एक पूजा ही है। और जो अध्यापक हैं, उनका अध्यापन का जो कार्य है वो भी एक पूजा है। जो लगा के छोटे से और बड़े स्तर तक और संपूर्ण विश्व में
जो जो अपने कर्म में प्रवीण है, जो कर्तव्य पथ पर चल रहा है और धर्म का अनुगमन करता है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि एक ब्रह्म का, जो साक्षात ब्रह्म है, उनका स्मरण करता रहे कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ। इसे तो प्रमाणित भी मैं करता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। ये संपूर्ण सृष्टि की जो संरचना है ये सब आपकी देन है। और इस प्रकार से जो भी भगवान को अर्पण हमारी जो भी आय है, उसमें से जो भी हमारी श्रद्धा अधिक से अधिक हम भगवान के लिए समर्पित करते रहें। कभी सामाजिक रूप में गरीब कन्याओं का विवाह बहुत बड़ा धर्म है, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, ये सबसे बड़े धर्म हैं। तो जरूरी नहीं कि धर्म किसी विशेष जगह पे हो, आप जहाँ बैठे हो, जिस अवस्था में बैठे हो और जो कहीं भी हो, आप वहीं धर्म कर सकते हो। आपने किसी का सहयोग किया, ये सबसे बड़ा धर्म हुआ। तो पूजा पद्धति आप समझ गए होंगे। भगवान की पूजा के लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं बहुत बड़ा ढोंग या आडंबर करने की। भगवान की पूजा करने के लिए बस हमें आवश्यकता है तो षोडशोपचार भगवान, हम षोडशोपचार से आपकी पूजा अर्चना, 16 प्रकार से आपकी पूजा अर्चना करते हैं। और उसके बाद में आरती, जैसा आपके पास समय उपयुक्त है वैसी पूजा अपनाएं। और हमने आप सभी के लिए बताया कि नित्य कर्म पूजा प्रकाश अपने घर पर लाइए। संस्कृत हिंदी दोनों में आप दोनों रूपांतर हैं और उसमें आप भली भांति समझ सकते हैं और अच्छी तरह अपनी संस्कृति का पालन कर सकते हैं। तो सभी मित्र, मैं आशा करता हूं आप सभी इस वक्तव्य से प्रसन्न होंगे और आप सब का कल्याण होवे, बस यही प्रभु से कामना है। और समय समय पर आप हमारी वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार की शंका आपके मन में है तो आप कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमसे पुनः जुड़ सकते हैं। सभी को राधे राधे, जय सिया राम।